पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से स्टोर्ड होने वाली एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बुक है, बुक को मैं ग्राउंड से एक हाइट पर पर्टिकुलर में होल्ड करके रखा हुआ हूँ, तो मैंने जब बुक को होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक काम किया है, और जो मेरी मस्कुलर एनर्जी है वो इस बुक के ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगी है। तो यहाँ इस वक्त जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब जब मैं इस बुक को छोड़ूंगा तो ये वापस से नीचे आएगा, और यहाँ पे आपको एक साउंड जनरेट होते हुए सुनाई देगा, जो प्रूफ है कि इस बुक के अंदर कोई एनर्जी थी जो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वाली एग्जांपल पे जो एनर्जी स्टोर थी उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो रबर्स वगैरह होती है वो जब हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे जो स्टोर्ड होती है उस स्ट्रेच वाली सिचुएशन पे, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी अगर आप गुलेल वगैरह को खींच के छोड़ते हैं तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर होकर के जो उस स्पून को बहुत स्पीड से आगे की तरफ पुश करेगा, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रूट्स पे जो जो पेड़ वगैरह पे या किसी भी पौधे पे होते हैं, दैट इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव करें तो देखें इस बुक के ऊपर जो मैंने काम किया वर्क वर्क को हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं कि P मीन पोटेंशियल और G मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क बराबर है, जितना आप काम करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड होगी। और वर्क का जो फॉर्मूला होता था वो FS होता है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने कितनी फोर्स लगाई और बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकल के आता है। पोटेंशियल एनर्जी भी यही है। अब फोर्स यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी की लग रही है नीचे की तरफ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट भी कहते हैं, तो F इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब W का फॉर्मूला होता है mg, वेट का फॉर्मूला ये होता है। S जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हाइट की फॉर्म पर है, h की फॉर्म पर है, तो S को h कह दिया। अब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F की जगह पे आ जाएगा mg और S की जगह में आ गया h, mgh। इट मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और हाइट के। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा और जितनी हाइट पर होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होगी। बाकी जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। एग्जाम्पल 6.3, एट स्कूल स्पोर्ट्स गाला कामिल मेड अ रिकॉर्ड इन हाई जंप। हाई जंप पे कामिल ने एक रिकॉर्ड बनाया एट हिज स्कूल। ही जम्प्ड 1.5 मीटर हाई, वो 1.5 मीटर हाई तक उसने जंप करी है। व्हाट विल बी हिज पोटेंशियल एनर्जी इफ हिज मास इज, उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर उसका मास जो है वो 60 kg है। फ्रॉम वेयर डज दिस पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जंप करी है वो 1.5 मीटर हाई जंप है, दैट इज द हाइट h इक्वल टू 1.5 मीटर। और जो लड़का है उसकी जो वेट है दैट इज 60 kg, तो मास, सॉरी वेट नहीं, मास इज 60 kg। और पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, मास 60, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 या फिर 9.8 रखिए आप, और हाइट 1.5, इनको मल्टीप्लाई करने पे 882 जूल, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे 9.8 पुट करेंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 पुट करके सॉल्व करने पे दिस इज द आंसर 882। अगर 10 रखते तो 900 जूल आंसर आता है। तो नेक्स्ट पार्ट है फ्रॉम वेयर डज दिस पोटेंशियल एनर्जी कम। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ये कहाँ से आई है, जंप करते हुए। तो ये आई है काइनेटिक एनर्जी से। जब वो जंप कर रहा है ऊपर की तरफ तो मूव कर रहा है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो गई किसमें, टॉप पॉइंट पे जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन। एनर्जी कन्वर्जन मीन कन्वर्ज होना, कन्वर्ट होना। कन्वर्ट होना मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना। तो
द चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस पॉइंट पर है, या बुक है, या कोई भी चीज है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये फिक्स्ड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर है, ठीक है। अब मैं इस मार्कर को जैसे छोड़ूंगा नीचे की तरफ मूव करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी में। दिस कन्वर्जन इज नाउन एज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली है वो कैसे बनती है, एक हाइट में हम वाटर को स्टोर करते हैं, वहां से जब हम वाटर को कोल डाउन कराते हैं तो वाटर नीचे आकर के टरबाइन पे लगता है, जिससे टरबाइन मूव करता है और मूवमेंट की वजह से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी वाटर की, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे ही अ साइक्लिस्ट गोइंग अप टू द टॉप ऑफ अ हिल, एक साइक्लिस्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है हिल में, तो वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को, सॉरी केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए वर्क कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ आना चाह रही, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसने वर्क करा, तो अपनी एनर्जी को यूज करके वर्क करा। अब ये जब एक टॉप पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब ये अगर वापस नीचे आता है तो इसको विदाउट पेडलिंग ही नीचे आएगा इस एनर्जी की वजह से, ठीक है, जो अगेन कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो अब एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, सही है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया भी हो जाती है, डिसिपेट भी हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल जितनी एनर्जी ये साइक्लिस्ट इस साइकिल के ऊपर लगा रहा है उतनी ही एनर्जी स्टॉप पॉइंट में मिले जरूरी नहीं है, बिकॉज साइक्लिस्ट इसके ऊपर जितनी एनर्जी लगा रहा है वो एनर्जी पहले तो ये जो साइकिल के जो पहिए हैं इसके फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी चले जाएगी, कुछ ऊपर जाते हुए जो एयर रेजिस्टेंस इसको रोक रही है उसके अगेंस्ट काम करने में चले जाएगी, कुछ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने में एनर्जी चले गई। तो ये जो एनर्जी जो बेस्ट हुई है इसको हम कहते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। ऐसे ही कोई गाड़ी है जो चलती है पेट्रोल से, तो पेट्रोल अगर 100 जूल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 100 जूल एनर्जी अगर पेट्रोल में है, तो मान लो इतना अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ पेट्रोल 1 लीटर ये जो भी उसमें अगर 100 जूल एनर्जी है समझाने के लिए, तो वो जब गाड़ी को चला रहा, हम पेट्रोल का यूज क्यों करते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए। अब गाड़ी चल रही है, केमिकल एनर्जी से चल रही है, तो मूवमेंट वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो केमिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 100 जूल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी 20 जूल काइनेटिक एनर्जी में, जो कि नॉर्मली होता है। बाकी जो 80 जूल जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो जाती है, वो किसी और फॉर्म में, तो गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी को चलाने के लिए टायर के अगेंस्ट जो फ्रिक्शन लगता है उसमें कुछ एनर्जी चले जाती है, कुछ एनर्जी जो है वो धुएं के फॉर्म में बाहर आ जाती है, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में गर्म होकर के डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। तो दैट वाज कन्वर्जन। नाउ कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्वेशन के ऊपर लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में एनर्जी ना तो बनती है ना खत्म होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होते रहती है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी अमाउंट में सिस्टम के अंदर है वो हमेशा सही कांस्टेंट ही रहेगी, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ द वर्क डन इज जीरो देन द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज ऑल्सो जीरो। अगर कोई काम नहीं होगा तो एनर्जी भी यूज नहीं होगी, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो डेल्टा ई जीरो, चेंज इन एनर्जी जीरो होगी। अब चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई के क्या मतलब है कि अगर कोई एनर्जी में चेंज आता है, कोई काम होता है, एक जगह से मैं उठ करके दूसरी जगह चले जाता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो जिस जगह से मैं उठ करके दूसरी जगह चला गया, इस पॉइंट पे ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो जिस एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे था जरूरी नहीं मैं उस एनर्जी के साथ यहाँ पे हूँ, कम या ज्यादा एनर्जी हो सकती है, सही है। अगर मैं भागते रहूँ लगातार और कुछ खाऊं पीऊँ नहीं, तो इस एनर्जी में जितनी मेरी इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी वो उससे कम इस पॉइंट पे होगी, फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल TF का मतलब है टोटल फाइनल ई मीन एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। अगर मुझे चेंज चाहिए एनर्जी का कि मैं यहाँ से जब यहाँ आया तो कितना चेंज आया एनर्जी में मेरी बॉडी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, जो फाइनल पॉइंट पे जो एनर्जी है उसको मैं माइनस कर दूंगा इनिशियल वाली एनर्जी से। पहले मैं चेक करूंगा मेरी एनर्जी कितनी, फॉर एग्जांपल मान लो 10 जूल थी,
है वो 8 जूल थी। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा, 8 माइनस 10 करूंगा तो -2 जूल एनर्जी, यानी एनर्जी क्या होगी, डिप्राइव हुई, -2 कम हुई है, इस तरह पता चला। तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को जब मैं माइनस करता हूँ तो मुझे चेंज का पता लग जाता है कि कितना चेंज है एनर्जी में। अब ये माइनस का साइन इक्वल टू अगर मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो मैथमेटिकली ये प्लस हो जाएगा, तो इट मीन कि जो फाइनल एनर्जी थी वही बराबर है इनिशियल एनर्जी। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमें नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो एनर्जी लॉस हो गया हमें दिखाई दे -2, लेकिन इस वाले इक्वेशन का मतलब ये है कि जितनी फाइनल एनर्जी है उतनी ही इनिशियल एनर्जी, यानी पहले जितनी एनर्जी थी उतनी बाद में भी एनर्जी है। नहीं भाई, पहले 10 थी बाद में 8 हो गई, अब ये दो एनर्जी जो माइनस हुई है वो खत्म नहीं हुई है, वो कन्वर्ट वेव फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जब मैं भाग रहा था तो मेरी बॉडी से जो है वो पसीने आ रहे हैं और बॉडी गर्म हो रही है, तो एनर्जी जो मेरी फ्यूल केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी कन्वर्ट हुई वो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं है। नाउ दिस इज नाउन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, जो एनर्जी टोटल इनिशियल स्टेट में होगी वही फाइनल स्टेट में भी होती है। नाउ अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, यहाँ पे एक बॉल है, हम एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो हाइट पे जब वो रेस्ट पर है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जो इनिशियल एनर्जी है वो mgh है, और mgh क्या होता है, हमारा mgh होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी इस पॉइंट पे टोटली हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है इनिशियली। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो मूवमेंट चाहिए, मूव करते हुए जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक बोलते हैं। तो रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, मूव करना शुरू करेगी, सही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फाइनल इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, mgh। मूव करते हुए काइनेटिक एनर्जी कितनी, mgh, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। फाइनल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब हाइट ही नहीं होगा तो जीरो। ठीक है, नाउ टोटल जो एनर्जी होगी वो mgh होगी, टोटल फाइनल एनर्जी। यहाँ पे टोटल इनिशियल एनर्जी mgh थी, टोटल फाइनल एनर्जी भी mgh है, यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो इस पॉइंट पे थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो इस चीज को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो एनर्जी यहाँ पर है वो एनर्जी यहाँ पर। इनिशियल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के, शॉर्ट फॉर्म में। नाउ अब ये बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन जब इसको रेजिस्ट करेगी, इस केस में एयर फ्रिक्शन इसको रेजिस्ट कर रही है, ये बॉल उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगी, तो उस काम को हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी से पहले, क्योंकि बॉल नीचे आते हुए एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क भी कर रहा है, तो प्लस वर्क फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम हो रहा है वो एफ आर, यानी फ्रिक्शन वर्क इक्वल टू इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इसके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल आगे है एग्जाम्पल, लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल 6.4। A player kicks the football of mass 450 ग्राम, एक फुटबॉल जिसका मास 450 ग्राम है, फुटबॉलर उसको किक करता है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब वो किक करता है तो वो बॉल ऊपर की तरफ जाती है वर्टिकली ऐसे, एट ए स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड, किस स्पीड से ऊपर जा रही है, 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ बॉल जा रही है। पार्ट ए में क्या फाइंड आउट करना है, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर लें। हाउ हाई वुड इट रीच, अगर एयर ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना एक्ट करे, तो जब मैं उस बॉल को किक कर रहा हूं तो जो कि इतनी स्पीड से जा रही है तो कितनी ऊपर तक जाएगी। ठीक है, पार्ट बी में इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अगर एयर को भी मान लें कि एयर होती है, द बॉल ओनली राइजेस टू 20 मीटर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से बॉल जो है वो सिर्फ 20 मीटर तक गई है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कितना काम हुआ है ये फाइंड आउट करें। तो डेटा बनाते बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास की बने m 450 ग्राम, मास का जो यूनिट होता है ऐसा है वो केजी होता है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू केजी में आ जाती है। ठीक है, नाउ वेलोसिटी हमें 22 मीटर पर सेकंड की बनी,
पार्ट ए में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है, कितनी वो बॉल ऊपर गई है, तो पार्ट ए में हमें हाइट फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज जब भी फ्री फॉल मोशन की बात हो, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी लगती है, वहां पे जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होती है वो कांस्टेंट है, इट इज 9.8। पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना है कि कितना काम उस फुटबॉल को करना पड़ रहा है एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वर्क, ये वर्क फ्रिक्शन। पार्ट ए हम फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि अब फुटबॉल कितनी हाइट पे की है, तो एम जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आएंगे तो इस वैल्यू को डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे डिवाइड में भी है, ऊपर मल्टीप्लाई में पहले सेम सेम कैंसिल हो गया, तो मैं इस वैल्यू को ऐसे घुमा के भी लिख सकता हूँ, एच को यहाँ लिख दिया, इस वैल्यू को यहाँ दिखा रहा हूँ कि 1 जब वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वी स्क्वायर ही रहेगा, 2 जब जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2g। नाउ वी की जो वैल्यू है वो 22 है, और 2 एज इट इज आगे, और जी की वैल्यू 9.8। 22 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका स्क्वायर आया उसको 9.8 का जो आंसर आया उससे डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द हाइट, 24.7 मीटर तक जाएगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से कितना जा रही है बॉल, 20 मीटर, यानी तकरीबन समझ लो 5 मीटर के करीब, 4.7 मीटर का फर्क आ रहा है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये जो फर्क आया है, जो एनर्जी जो लॉस हुई एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में 4.5, ठीक है, ये उस काम को हम फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो काम के लिए क्या करेंगे, अगेन इसी फॉर्मूले में हम प्लस कर देंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को, जो इससे पहले हम डिराइव कर चुके हैं। तो बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया, बाकी ये इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज। यहाँ पे हमें काम फाइंड आउट करना है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसके साथ कोई साइन है तो प्लस है, इक्वल टू उस तरफ आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की mgh होती है फार्मूला, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। हमें वर्क फाइंड आउट करना है अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, m की जगह m की वैल्यू 0.45, मास कितना है 0.45 kg, g की जगह में g की वैल्यू, हाइट आगे 20, क्योंकि यहाँ पे पार्ट बी की बात हो रही है तो हाइट गिवन है हमें 20 मीटर, माइनस एल इज 1/2 एल इज m की जगह m की वैल्यू 0.45, और v जो हमें 22 स्पीड, और इतनी स्पीड से ऊपर जा रही थी, दैट इज कौन सी 22 का स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया, माइनस एन दैट इज, यहाँ पे 22 का पहले स्क्वायर निकालें, फिर उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज द आंसर, माइनस करने पे ये आंसर आएगा। तो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। माइनस साइन ये बता रहा है कि एयर जो है ना वो बॉल को रोक रही थी, सही है, और बॉल अगेंस्ट एयर के काम कर रही है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।